नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हालांकि पता चल भी गया होगा बहुत सारे युवाओं को कि असम राइफल के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। जिनको नहीं पता है उन सभी के लिए खास वीडियो है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में से यानी पूरे भारत के किसी भी राज्य से हो आप, लड़का हो या लड़की, आपने मात्र 10वीं पास कर रखी है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी है असम राइफल के अंदर। इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे कि इसकी उम्र सीमा क्या है, लंबाई क्या है और इसके कब से ऑनलाइन फॉर्म जो है लगभग शुरू हो जाएंगे, पूरी जानकारी ए टू जेड। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि आपको पता होना चाहिए, मैं लगातार पिछले 2 महीने से आपसे कह रहा था कि भैया आर्मी एओसी में भर्ती आ रही है, 10वीं पास से उसमें भर्ती होती है, 165 सेंटीमीटर हाइट रहती है। तो 17 अगस्त से उसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। कब से? 17 अगस्त से। तो सभी बच्चों से मैं विशेष कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे फोर्स में जाना चाहते हैं, परमानेंट नौकरी है आर्मी की, आर्मी एओसी की 2600 कुछ पद हैं, जिसपे ऑनलाइन फॉर्म आपके अगस्त में ही शुरू हो रहे हैं, 17 अगस्त से। ठीक है, मैं लगातार पिछले 2 महीना से आपसे कह रहा था। अब एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार इस वैकेंसी के बारे में मैं आप सबको बता दूं। असम राइफल की जो भर्ती है, जिसमें आपके सिपाही व ट्रेड्समैन की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इसकी एक्सपेक्टेड जो हमारी डेट है, हर चीज के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आप सभी कि असम राइफल की जो है हमारी नई भर्ती है, जिसके विषय में मैं आपके साथ में जानकारी साझा कर रहा हूँ। कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन की होगी, ऑल इंडिया जॉब होगी। ठीक है, ऑल इंडिया जॉब, ध्यान रहे, ऑल इंडिया जॉब में गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो ऑल इंडिया से, चाहे बॉयज हो, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़के और लड़कियां फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता वगैरह के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन 10th पास अगर आप हैं तो फिर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा क्या है, कैसे है, हर चीज के विषय में मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और बता दूं पहले ही कि देखो, आज की डेट में कांस्टेबल की भर्ती और ट्रेडमैन की भर्ती, यानी कांस्टेबल और ट्रेडमैन दोनों को समकक्ष कर दिया गया है, दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया गया है, दोनों को कांस्टेबल ही समझा जाता है। सेम सैलरी रहती है, सब सेम रहता है। कभी आप ये सोचो कि सिपाही में और ट्रेड्समैन में अंतर है, आज की डेट में दोनों को सेम कर दिया गया है। ठीक है, और मैं अगर वेतन की यहीं पर मैं बात करूं, अगर आप इसमें भर्ती होते हैं, कांस्टेबल से हो जाओ चाहे ट्रेड्समैन से कम आपकी सैलरी 63,000 के आसपास होती है। और जो मंथली आपके अकाउंट में लगभग 50,000 के आसपास आपके अकाउंट में लगभग जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, लाइफ टाइम आपको मौका मिलता है, सरकारी नौकरी परमानेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इससे बड़ा मौका क्या ही हो सकता है। असम राइफल को सुन के ऐसे मत समझना केवल असम के लिए है, नहीं। असम राइफल की जो भर्ती होती है, ध्यान रखें, ये ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी फॉर्म भर सकता है। कभी आप ये सोचने लग जाओ कि असम की भर्ती तो नहीं है असम राइफल इसका नाम है, लेकिन इसमें पूरे भारतवर्ष के लिए भर्ती आती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। ठीक है, चलिए। तो पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, राइफलमैन जो जीडी है, इसके लिए आपका 10th पास होना आवश्यक है। ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास है, तथा कुछ पदों पर आईटीआई होता है। और जो टेक्निकल पद होते हैं उसमें आपका डिप्लोमा होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग, और आईटीआई होता है। ठीक है, दोबारा से फिर से सुन लो। सिपाही के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सिपाही के लिए आपकी योग्यता मात्र कितनी होनी चाहिए? आप सिपाही के लिए मात्र 10वीं पास हो। ट्रेड्समैन के लिए आप 10वीं हो प्लस आईटीआई आपने जो कर रखा होगा। कुछ पदों पर आईटीआई मांगी जाती है। ठीक है, कुछ पद ऐसे होते हैं ट्रेड्समैन में जिनमें आईटीआई मांगी जाती है, जैसे फिटर है, बेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है। जी। एज लिमिट की मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो, एज लिमिट की, जनरल की जो उम्र है वो 18 साल से 23 साल उम्र सीमा है। ओबीसी की 18 से 26, एससी एसटी की 18 से 28, एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन उनको अलग से मिलता है। देखो एक चीज समझना, जैसे इसमें 18 से 23 वर्ष आपको उम्र सीमा दे रखी है। ठीक है, तो हमारा जो नियम होता है, ओबीसी का होता है 3 वर्ष की उम्र की छूट होती है, और जी एससी और एसटी को होती है 5 वर्ष की छूट किसी भी केंद्र सरकार की भर्ती में। तो आपको इस छूट का यहाँ पे फायदा मिलेगा। जैसे 23 जनरल की है तो एससी एसटी के लिए 28 है। लड़कियों के लिए भी आपकी उम्र सीमा लगभग यही रहती है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी लगभग यही एज आपकी रहती है, बल्कि थोड़ी बहुत फालतू हो सकती है, इससे कम नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए भी यही रहता है। आगे चलते हैं। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, उम्र सीमा भी और आपकी यहाँ पर योग्यता भी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेल की जो हाइट है
वो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मेल की होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की 157 होनी चाहिए। अरे एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री हैं, पैरामिलिट्री का मतलब जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, सीआरपीएफ, असम राइफल, जितनी भी हमारी ये भर्ती है पैरामिलिट्री की, हर भर्ती में आपकी जो लंबाई है 170 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 170 सेंटीमीटर। लेकिन अभी एक गुड लक रहा सभी बच्चों के लिए जिनकी हाइट कम है बीएसएफ में। बीएसएफ में क्या गुड लक रहा? 3588 पदों पर, कितने? 3588 पदों पर 165 सेंटीमीटर हाइट पर अभी भर्ती जो हुई, इसमें बड़ा फायदा मिला। अन्यथा जितनी भी भर्ती हमारी पैरामिलिट्री की होती है, हर भर्ती में आपकी जो हाइट है वो 170 ही ली जाती है। बट बीएसएफ में अभी जो फॉर्म भरे गए थे जिसका फिजिकल हो चुका है 3588 पद, उसमें 165 सेंटीमीटर हाइट ली गई थी। अन्यथा हर जगह ध्यान रखना साथियों, आपकी जो लंबाई है वो कितनी रहती है? 170 सेंटीमीटर रहती है भाई, 170 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में। फीमेल की जो है 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। एक चीज और बता दूं फिजिकल में, देखिए असम राइफल में या किसी में भी, असम राइफल्स हो या कोई भी पैरामिलिट्री हो आपकी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोई सी भी, ज्यादातर सभी में ध्यान रखना आपकी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो दी हुई होती है, ये 4800 मीटर होती है और आपको ये 24 मिनट में दौड़ पूरी करनी होती है, 24 मिनट में। ठीक है। और लड़कियों की जो है 1600 मीटर। हालांकि मैं आपको एक बात और बताऊं, आज की डेट में ज्यादातर भर्तियों में धीरे धीरे आप देखना, ज्यादातर धीरे धीरे 4800 मीटर को खत्म करके 1600 मीटर की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1600 मीटर दौड़ जो है इसमें कैजुअलिटी कम घटती है, इसमें घटनाएं नहीं घटती। 4800 मीटर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज हो जाती हैं जिसमें कि उनको अपनी सब कुछ दांव पे लगाना पड़ जाता है। क्योंकि 4800 मीटर में बच्चे को लगता है कि भाई दौड़ता रहे पास हो जाएगा, लेकिन 1600 मीटर का सीधा सा गेम है। अगर आपके जान है आपके अंदर तो आप दौड़ोगे, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जान पे खेल जाओगे। 4800 मीटर की जो रेस होती है इसमें बहुत सारे युवा अपनी जान पे खेल जाते हैं। जान पे खेलने का मतलब जी से बहुत बुरी बीत रही है, उनको लग रहा है कि बहुत समय है, दौड़ते रहो, पता चलता है कि उनके साथ में बहुत गलत हो जाता है। तो 4800 मीटर की रेस को धीरे धीरे जो है 1600 मीटर की रेस में तब्दील किया जा रहा है, ज्यादातर फोर्सों में। असम राइफल में अभी देखिए लगभग 4800 मीटर ही रेस है, लेकिन जैसे ही कोई बदलाव होगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है। तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पर। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो, सबसे पहले होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपकी लंबाई चेक होगी, सीना चेक होगा, ये सारी चीजें। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब आपकी दौड़ होगी। ठीक है। और हाँ, इसमें किसी भी प्रकार से लंबी कूद, ऊंची कूद या कुछ और नहीं होता, केवल और केवल यही होता है आपका क्या, लंबाई चेक होती है पहले, फिर सीना चेक होता है, फिर आपका फिजिकल में दौड़ होती है 4800 मीटर लड़कों की और लड़कियों की आपकी 1600 मीटर की, यही आपका होता है। ठीक। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में आपको मैं बता दूं यहीं पर रिटन एग्जाम में 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न जो होंगे इसमें 100 प्रश्न में आपको क्या क्या पूछा जाता है? गणित के होंगे आपके 25 प्रश्न, ठीक है, रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है, जीके जीएस के होंगे आपके 25 क्वेश्चन, और जी हिंदी के या इंग्लिश के आपके होंगे 25 क्वेश्चन। ये आपका रहता है। ठीक है, ये आपका रहता है। 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 100 प्रश्न होते हैं और 100 के 100 नंबर के होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, जिसमें कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है आजकल तो। ठीक है, तो ये आपका सारा रहता है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, स्किल टेस्ट।
जो ट्रेडमैन की आजकल भर्ती आ रही है, कोई सी भी ट्रेड्समैन की कोई भी भर्ती आ रही है, तो ध्यान रहे ट्रेड टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि आजकल जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं सभी में यही है कि किसी भी लड़का या लड़की को हायर किया जाए तो उसको अपने फील्ड में पहले से अच्छा ज्ञान हो, ताकि यहाँ पर ट्रेनिंग में उसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और वो पहले से ही स्किल्ड हो। तो ट्रेनिंग में आप ध्यान रखें, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा ट्रेड्समैन के लिए, जब आप जिस ट्रेड में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फिर आपका मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी ये केवल रिटन एग्जाम के बेस पर होगी, क्योंकि स्किल टेस्ट केवल और केवल क्या होता है, केवल आपको पास करना होता है स्किल टेस्ट। तो ये ध्यान रखना, रिटन एग्जाम के आधार पर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। रिटन एग्जाम के आधार पर, रिटन के आधार पर बनेगी मेरिट। ठीक है जी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25, जीके के 25, टोटल प्रश्न होंगे 100, और ये 100 प्रश्न 100 मार्क्स के होंगे। 100 प्रश्न 100 मार्क्स के होंगे, प्लस 1/4 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न आपने तुक्का से लगाए और वो गलत हुए तो आपका एक सही प्रश्न भी कट कर दिया जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं इनकी लगभग 100 से 200 होती है। SC ST या कोई भी फीमेल हो, आप फीमेल कोई भी है तो आपकी फ्री रहती है। SC ST के लिए भी फ्री रहती है, कोई फीस आपको अदा नहीं करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th या 12th के डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो एंड सिग्नेचर लगेगा, ITI डिप्लोमा अगर आपके हैं तो वो लगेंगे, डोमिसाइल लगेगा। ठीक है, डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब मूल निवास लगेगा, और जी आधार कार्ड भी आपका इसमें लगता है आजकल। ठीक है, आधार कार्ड भी आपका लगता है। ये सारी चीजें आपकी वहां पर फॉर्म भरते समय पे लगती हैं। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ, देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जाकर के इसका फॉर्म भरना होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके ऑनलाइन फॉर्म के विषय में मैं आपके साथ में भी चर्चा करूंगा। सबसे जो मेन चीज है असम राइफल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगातार यही इंतजार है कि सर असम राइफल्स में, ठीक, असम राइफल्स की जो भर्ती है इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। इसमें इसलिए भी इंतजार ज़्यादा रहता है क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती। बहुत सारे बच्चे ये सोच के फॉर्म नहीं भरते, अरे इसमें तो ड्यूटी असम में लगेगी। अब आप एक बात बताओ, आर्मी में जब आप ज्वाइन करते हो, एयरफोर्स में, नेवी में जब ज्वाइन करते हो, क्या आपकी ड्यूटी दिल्ली में लगती है, क्या आपकी ड्यूटी आपके घर पे लगती है? तब भी तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी सर्विस करते हैं। तो ये जो असम राइफल की भर्ती है इसमें भी आपकी जो रहेगी ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन जो रहती है, ठीक है, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहती है। अब अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो देखो बहुत लंबे समय से असम राइफल की भर्ती नहीं आई है, सभी में भर्ती आ चुकी है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म की लगभग संभावित जो तिथि है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने के आसपास में समझ लो आपको नए फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज और मैं बताऊं, आपको इस समय बड़ा मौका जो मिलेगा, एक तो आर्मी एओसी के 17 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 17 अगस्त से, मैं पहले ही बता चुका हूँ 1-2 महीने पहले। 17 अगस्त से 10वीं आप पास होने चाहिए, 10वीं पास हो, और जी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, SSC GD की जो हमारी भर्ती है ये सितंबर में शुरू हो रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है सितंबर में, 30 सितंबर से। ठीक है, ये शुरू हो रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में पूरी जानकारी के लिए वीडियो बना दूंगा मैं। रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो आपके दिसंबर 2026 में शुरू हो रहे हैं। तो बहुत सारी भर्तियां हैं, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहो, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।